हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाली 8 जॉब वैकेंसीज जो कि आई है डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी मैं बोलूँगा पेपाल की तरफ से है। अगर आपके पास इंटर्नशिप्स है या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। बट उसके साथ में मैं फ्रेशर्स की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बता रहा हूँ जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं पूछा है। ठीक है, ऐसे वैकेंसीज भी है। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे 1 ईयर to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पूछा है बट उससे ज़्यादा नहीं पूछा है। तो अगर आपके पास 2-3 इंटर्नशिप्स है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में अगर आपके पास डोमेन नॉलेज है, आप स्विच कर चुके हैं, तो आपके लिए सब वैकेंसीज ओपन है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली वैकेंसी जो है हम यहाँ पे देखेंगे लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से। ठीक है, L&T जो सबसे ज़्यादा फेमस है, डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे उनका जो लोकेशन है वो चेन्नई हेडक्वार्टर्स। 1 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा है। अगेन जिसके पास इंटर्नशिप है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। और नॉलेज में यहाँ पे पूछूँ तो यहाँ पे SQL आपको आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि आपको पावर BI टैब्लू जैसे टूल्स आने चाहिए, और पाइथन 3 पूछा है यहाँ पे। और उसके बाद में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो BTech। ओके, BTech है तो बेस्ट फॉर यू। उसके बाद में यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो पूछी है SQL पावर BI तो है ही, एंगुलर HTML CSS पाइथन आर बेसिक। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हो, आपने BSc किया है या कंप्यूटर में BCA किया है तो वैकेंसी आपके लिए है। अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वैकेंसीज आपके लिए है। ओके, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है लार्सन एंड ट्यूब्रो के लिए, तो आप इसको जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हो तो ये आई है HBC की तरफ से, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है अगेन। ओके, तो इस वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे जूनियर एनालिस्ट आइटम डेटा का जो है वैकेंसी है, उसमें यहाँ पे अगर बात करूँ लोकेशन बैंगलोर है। और डेट ओपन मतलब पोस्ट कब की है तो ये जुलाई में की थी, बट ये जो पोर्टल है, एक पोर्टल से मैंने उठाई है, वहाँ पे ये फिर से रिपोस्ट की गई है। मोस्ट प्रोबेबली उनको कैंडिडेट नहीं मिला होगा या फिर उनको और एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने रिपोस्ट कर दिया। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी है अगेन। तो यहाँ पे पूछा है VUR यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री और कमेंसरेट रिटेल एक्सपीरियंस, चल जाएगा कुछ भी। प्रेफर्ड 1 to 2 ईयर्स रिलेटेड एक्सपीरियंस इन मर्चेंडाइज कैपेसिटी, ई-कॉमर्स में यहाँ कहीं पे जॉब किया है तो उसके लिए भी ये सही है। तो यहाँ पे और एक चीज़ पूछी गई है, दैट इज एक्सेलेंट कंप्यूटर स्किल्स इंक्लूड MS वर्ड एक्सेल। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, गूगल सूट भी पूछा गया है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, उसके बाद में जो नॉर्मल चीज़ें वहाँ पे पूछी गई है। बट यहाँ पे व्हाट यू डू ये जो है आप देख लेना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट यू नीड की जो यहाँ पे पूछा गया है रिटेल नॉलेज, रिटेल का नॉलेज है तो बेटर है। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, तो ये भी नियर अबाउट 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए है। अब जिस एक वैकेंसी देखते हैं जहाँ पे जो है आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया है, तो ये वैकेंसी है हेल्थ केयर से आई है। जो लोग फार्मेसी से है, जो लास्ट कल के लाइव में जो है मुझे एक डॉक्टर ने भी क्वेश्चन पूछा था क्या मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ, तो ये वैकेंसी उनके लिए है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ जो बैकग्राउंड है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे पोस्टेड 4 days एगो है और हेल्थ केयर रिसर्च डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी है। द हेल्थ केयर रिसर्च डेटा एनालिसिस प्रोड्यूस फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस फॉर US हेल्थ केयर मार्केट विद एन एम्फेसिस ऑन पेयर एंड प्रोवाइडर ट्रेंड्स। और यहाँ पे ये चीज़ें दी है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें कोई भी टूल्स पूछे गए नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत डिफ़िकल्टली जो है कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिसका बैकग्राउंड हेल्थ केयर का है और वो काम कर रहा है एज अ डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पे फ्रेशर्स फार्मेसी हुए हैं या फिर BAMS या जो भी डॉक्टर या फिर कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग या फिर उससे रिलेटेड फील्ड में हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ओके, तो ये फ्रेशर्स के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद में हम देखते हैं और क्या फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है हमारे पास। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आती है हमारे पास BT ग्रुप से। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है। 7 अगस्त को जो है वैकेंसी आई है। आज की डेट है 14, 7 दिन हो चुके हैं, बट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी क्योंकि अभी भी ओपन है, इस पर एप्लीकेशन बहुत कम है। ठीक है, अब स्किल रिक्वायर की बात करो तो बैचलर्स डिग्री इन IT, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड। BA भी यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप BBA बोल सकते हो, उसके लिए भी ये वैकेंसी है, वहाँ पे वो भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रूवन एक्सपीरियंस इन मास्टर डेटा मैनेजमेंट, दैट इज MDM। ये क्या है आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, बट देख लेना। ठीक है, डेटा गवर्नेंस और डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विद द एबिलिटी
टू वर्क विद लार्ज डेटा सेट्स, प्रोफिशिएंसी इन MDM टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, अगेन वही चीज़ है, MDM मतलब जो है मास्टर डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद में एक्सेलेंट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है यहाँ पे पूछी गई है। इसके बाद की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो चीज़ें आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इसको आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये अगेन फ्रेशर्स के लिए बोलूँगा मैं, इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वाली वैकेंसी आती है जेन की तरफ से। अभी जो जेन है वो उन्होंने एसोसिएट बिजनेस ऑपरेशंस एनालिस्ट की जो है वैकेंसी निकाली है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, चेन्नई तमिलनाडु जो है इसका लोकेशन है, फुल टाइम के लिए जो वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसके में बहुत सारी चीज़ें, अगेन यहाँ पे व्हाट यू विल नीड, तो यू विल नीड 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, सेल्स से भी है तो चल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हाई स्कूल डिप्लोमा बैचलर्स डिग्री प्रेफर्ड, स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी विद MS ऑफिस सूट इंक्लूडिंग एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सेल्सफोर्स, CRM और सिमिलर प्रेफर्ड। ओके, तो इसमें से कोई भी चल जाएगा। सेल्सफोर्स इज़ द बेस्ट, सेल्सफोर्स आप पढ़ सकते हो, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसको अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर वो आपके पास रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। ओके, एज ए एनालिस्ट, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड और ये बहुत सारी चीज़ें आप जाके चेकआउट कर लेना। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MS सूट इंक्लूडिंग एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और यहाँ पे सेल्सफोर्स, CRM और सिमिलर प्रेफर्ड। मतलब CRM जो है सिर्फ सेल्सफोर्स का नहीं है, कोई भी चल जाएगा, वो आप जाके चेकआउट करते हो। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ डोमेन नॉलेज होना चाहिए, तो यही डोमेन नॉलेज है, जो टूल है, जो टॉपिंग है वो यही है। ठीक है, तो आपको कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें टॉपिंग्स नहीं पूछा है, तो आपको हमेशा पूछेंगे, ये चीज़ मेरे ध्यान में रखना। ठीक है, टॉपिंग्स में मैं काम भी कर रहा हूँ, तो जल्दी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए करूँगा जहाँ से आप जो है टॉपिंग्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक और फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। ठीक है, इसमें डेटा एनालिस्ट के कोर्स अगर किसी ने किया है तो उसके लिए बेस्ट है। इसमें जो है एनालिस्ट की वैकेंसी है, बिजनेस एनालिस्ट की। ओके, और लोकेशन जो है हैदराबाद के लिए पूछा है। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट डिजिटल मार्केटिंग, वो इज़ मतलब मेरे जॉब जैसा ही वैकेंसी है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की भी जो है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ज़रूर इसको पढ़ लेना अच्छे से, बट मैं यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर अगर बात करूँ तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड BI रिपोर्टिंग, ये सब आपके पास होगा। ठीक है, आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो ये आपके लिए काम में आ सकते हैं। उसके साथ में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल सच एज लॉजिस्टिकल रिग्रेशन, टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, अरिमा, और उसके बाद में यूजिंग पाइथन, आर स्टूडियो, पाइस्पार्क, टेंसरफ्लो। अभी ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइथन में भी बहुत सारी लाइब्रेरी जो पढ़ के रखी है, उनके लिए है। आर लैंग्वेज है, पाइस्पार्क है, जो पाइस्पार्क है ये जो है हम पाइथन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होगा। टेंसरफ्लो भी पूछा गया है। तो अगेन वही है कि आप जितना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ 3 टूल नहीं, आपको पाइथन भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बट यहाँ पे टेंसरफ्लो भी पूछा गया है और यहाँ पे आर भी पूछा गया है, तो डेफिनेटली आपके पास वैकेंसीज होनी चाहिए। कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे जो है पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस इन फार्मा डिजिटल एनालिटिक्स विल बी प्रिफर्ड। ओके, फार्मा वालों के लिए फिर से वैकेंसी है, फार्मा वालों के लिए बहुत वैकेंसीज निकल रही है, तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ तो बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी, अगेन ये आती है मिस्टर कूपर ग्रुप से आती है वैकेंसी। अगेन ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, फ्रेशर्स के लिए है। इसमें भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, आपको कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे, सिर्फ दिया गया मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन की तरफ से आया है। मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, मैं भी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करता हूँ, इसकी वजह से वहाँ पे एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल होती है। मुझे बहुत बार ऑफर्स आते हैं, बट उनका बजट मेरे से कम होता है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज रहती है, बट उनको टूल्स आने चाहिए। ओके, सो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। ये फ्रेशर्स का बिजनेस एनालिस्ट का वैकेंसी है और इसमें मार्केटिंग में ही मैक्सिमम जो है वैकेंसी है और चेन्नई लोकेशन की आ रही है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, तो चेन्नई से ना बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है आजकल, तो ये भी एक अच्छा मार्केट है। ठीक है, बात करता हूँ करियर्स एट पेपल, तो ओपनिंग जो है यहाँ पे आई है जॉब्स एट पेपल, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए अगेन, बट वही अगर आप फ्रेशर्स हो तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको पास जो है 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर इंटर्नशिप चाहिए। पेपल बहुत बड़ी कंपनी है इफ़ यू नो, तो इसमें मैं जो है डायरेक्ट आता हूँ आपके जो यहाँ पे पूछा गया है उस पर। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए 1 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रेफर्ड, प्रोफेशन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। उसके बाद में एक्सेंट यहाँ पे वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू मैनेज कोलैबोरेट और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें पूछी गई है जनरली चीज़ें पूछी है, इसमें कोई भी आपको जो है ज़्यादा डेटा के बारे में ज़्यादा टूल्स नहीं है, बट बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट का जो है पे वैकेंसी है।
ठीक है। तो मैंने बताया आपको क्या क्या वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या चाहिए। पेपाल इज़ अ प्रीमियम वैकेंसी, इसको ज़रूर अप्लाई करना, छोड़ना मत, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी है जहाँ पे अगर एक बार जॉब मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो सकती है। ओके, तो ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैकेंसी के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना। ओके, अगर जॉब लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो रोड मैप ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें आपको टॉप पिन्स जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, आप बोल रहे होगे भैया 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, भैया यहाँ पे कुछ डोमेन नॉलेज मांग रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से रोड मैप बना के रखा है। उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये वैकेंसीज ऐसी रहती है ना, इसमें डोमेन नॉलेज पूछते ही है। कोई भी डेटा साइंस की वैकेंसी उसमें डोमेन नॉलेज पूछते हैं। डोमेन नॉलेज कोई नहीं पढ़ाता है और लोगों के पास होता भी नहीं है, वो गेन करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है उसमें बोला है, तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर देना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।